एक तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक्शन ने चारों तरफ बवाल मचा दिया है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती भी खूब चर्चा में है। राज्य में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ सीएम धामी का गुस्सा सातवें आसमान पर है और एक एक कर सब पर ताला भी लग रहा है, जिससे राज्य में मौलानाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। यानी जहां भी बीजेपी की सरकार, वहां इनके धाकड़ सीएम अपने धमाकेदार फैसलों से सबके बीच हलचल मचा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में सीएम के एक्शन से हर तरफ अफरा तफरी क्यों मची हुई। एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ताबड़तोड़ 110 मदरसों पर लग गया ताला। सरकार पर बौखलाहट में मौलाना गैंग, मदरसे पर कांग्रेस ने शुरू की सियासत। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर जनपद में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया, जिससे धर्म की आड़ में अवैध धंधे चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। पिछले 1 माह से उत्तराखंड प्रशासन की ओर से अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इन अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ? प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे इन अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है और यहाँ पर छात्रों को किस प्रकार की तालीम दी जा रही है, यानी कि शिक्षा दी जा रही है। इसी सिलसिले में रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, वाजपुर में 3, जसपुर में 1 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया, जबकि इससे पहले देहरादून, पौड़ी में भी बड़े स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदरसों को सील किया जा चुका है। वहीं श्यामपुर क्षेत्र के गैंडी खाता में पहुंची प्रशासन की टीम ने 2 मदरसों को सील कर दिया। गैंडी खाता की गुज्जर बस्ती में ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के डीएम कमरिंदर सिंह ने बताया कि 60 से ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इस डीएम का कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरिद्वार के एसडीएम अजयवीर सिंह ने कहा कि हमें सीएम के आदेश मिले हैं, उन मदरसों पर कार्रवाई करने और उन्हें सील करने के आदेश दिए गए हैं, जो न तो मदरसा बोर्ड और न ही शिक्षा विभाग से पंजीकृत है। आदेश आज ही आए हैं, इसलिए जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा हम सील की कार्रवाई करते जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये मदरसे संचालित हो रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है और यहाँ पर छात्राओं को किस तरीके से रखा जाता है, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि राज्य के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। उनके इस बयान से लोगों में उम्मीद जगी है कि गलत काम करने वालों को सबक मिलेगा। धामी ने कहा कि जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। प्रशासन अब ये भी जांच कर रहा है कि इन मदरसों के पीछे कौन लोग हैं और वहां बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। काशीपुर में छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा। इससे पहले उधम सिंह नगर के काशीपुर में छापेमारी की गई। एसडीएम अभय प्रताप सिंह और छात्र संघ के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ साथ अलग अलग मदरसों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने मदरसों के दस्तावेजों की जांच की, लेकिन किसी के पास वैध कागजात नहीं मिले। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मदरसे नियमों को ताक पर रखकर चल रहे, यानी कि संचालित किए जा रहे। मदरसों के पास शिक्षा विभाग से कोई मान्यता तक नहीं मिली हुई। संचालन के लिए आवश्यक अनुमति पत्र और दस्तावेज तक नहीं है। सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा। कई मदरसों में अव्यवस्थित और असुरक्षित माहौल पाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, जिससे किसी प्रकार का विरोध या अव्यवस्था न हो। अधिकारियों ने बताया कि सभी मदरसों को सील कर दिया गया है और अब आगे की जांच की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन मदरसों के पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें फिर से संचालित करने के लिए यानी कि चलाने के लिए अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। वहीं अवैध रूप से मदरसे चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कुछ मदरसों से पाकिस्तान से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां इन दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और मदरसों के संचालकों से कड़ी पूछताछ भी हो रही है। एसडीएम अभय प्रताप ने क्या बोला? एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की गई है। जांच में ऐसे कई मदरसे सामने आए जिनके पास कोई मान्यता नहीं थी। ऐसे सभी संस्थानों को सील कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे प्रशासन का सही कदम बताया, जबकि कुछ ने इसे धार्मिक भावना से जोड़ा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई केवल अवैध संचालन के खिलाफ की गई है और इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम समाज ने जताया विरोध। वहीं मदरसे पर हो रही कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज ने इसका विरोध जताया है। उनका कहना है कि इन मदरसों को बिना नोटिस और जवाब दिए अचानक सील किया जा रहा है, जो उनके अनुसार सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हजारों बच्चों जो इन मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे, उनका भविष्य अब अंधेरे में जा सकता है। प्रशासन की इस कार्रवाई से समुदाय विशेष में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि रमजान के दौरान मदरसों को सील करना कई लोगों को अनुचित लग रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और सरकारी आदेशों के अनुसार की जा रही है। अवैध मदरसों पर तालों से चढ़ा सियासी पारा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। बीजेपी नेता जहां धामी सरकार के इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अवैध मदरसों पर हो रही इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कांग्रेस की माने तो बीजेपी चाहती है कि जनता बेरोजगारी समेत अन्य समस्याओं पर ध्यान न देकर मस्जिद, मजार और हिंदू मुस्लिमों में उलझती रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि बीते दिनों बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में जो हुआ उससे राज्य सरकार की नाकामी साफ झलकती। पहले तो सरकार ने करीब 1 महीने तक अपने मंत्री को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आखिर में अपने विवादित बयान के कारण प्रेमचंद्र अग्रवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मस्जिद मदरसे का मुद्दा उठा रही। बीजेपी ने दिया कांग्रेस को तगड़ा जवाब। वहीं कांग्रेस के उठाए सवालों का बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई से कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बीजेपी नेता मानवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड का धार्मिक मैप बिगाड़ने वाले के साथ रही है। अगर राज्य सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा। सभी को ये जानना होगा कि अवैध मदरसे चलाने का मतलब क्या है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ किसी भी अवैध काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि सत्ता में काबिज होते ही पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया और सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजारों को तोड़ने का आदेश दिया। उसी कड़ी में अब प्रशासन अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 18 मार्च तक विभाग ने 82 मदरसों को सील किया था, जबकि 19 मार्च को उधम सिंह नगर में, जसपुर में 5, गदरपुर में 3 और रुद्रपुर में 2 मदरसे सील किए गए, जिनका कुल योग 92 हो गया है। जबकि अब तक राज्य में 400 से अधिक अवैध मजारों को हटाने का काम किया गया। 15 दिन में 80 मदरसों पर लगा ताला। दरअसल प्रदेश भर में प्रशासन की टीम ने बीते 15 दिनों के अंदर 80 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए। प्रशासन की ये कार्रवाई आगे भी जारी है। अवैध मदरसों पर सबसे ज्यादा एक्शन उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में देखा जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 416 रजिस्टर मदरसे चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन अलग अलग जिलों में करीब 529 अवैध मदरसों को सील कर चुका है। हालांकि धामी सरकार की इस कार्रवाई को विपक्ष अपने नजरिए से देख रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब भी सरकार या बीजेपी को पर कोई बात आती है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। बीते 15 दिनों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड में मदरसों का होगा वेरिफिकेशन। वहीं 2 जनवरी 2025 को ही जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित अवैध मदरसों के संबंध में एक मीटिंग की। इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। डीएम ने जनपद में बिना पंजीकरण यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों की पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी। इस काम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए मदरसों का नियमानुसार सर्वे करने के भी निर्देश दिए गए।
बता दें कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करके ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है। साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। इसके लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में पहले ही समिति बनाई गई थी। तो उत्तराखंड में सीएम धामी का एक्शन मोड देखकर मौलाना गैंग बेचैन हो उठा है, बौखला उठा है। वहीं मदरसे पर लग रहे तालों से इनकी बौखलाहट हर रोज बढ़ती जा रही है। हालांकि इनकी इस बेचैनी का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।